हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रसायन विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा था, साथ ही साथ व्याख्या भी हमने की थी। चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। तो साथियों, इसमें से वो कौन सा ऐसी एक बीमारी है जो कि आनुवांशिक नहीं है, वो है मिक्सिडीमा। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। मिक्सिडीमा की अगर बात की जाए तो ये आनुवांशिक विकार नहीं है। शेष जितने भी विकल्प में दिए गए हैं, चाहे वर्णांधता हो, ये सभी क्या है? आनुवांशिक विकार हैं। अगला प्रश्न साथियों, गैस्ट्रॉक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो साथियों, ये जो है निचली टांग में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। आगे है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जब हम लोग श्वास लेते हैं साथियों, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ते हैं। तो इसमें जो है CO2 का प्रतिशत पूछा जा रहा है, लगभग कितना प्रतिशत होता है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग कितना? 4%। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उच्छ्वास के दौरान यानी कि सांस छोड़ते समय लगभग 4% CO2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण। एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो भूजल यानी कि जो भूमिगत जल में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, इसके कारण ऐसा होता है। इस रोग में क्या होता है, जो नवजात शिशु है के पैरों, मुंह व सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। नेक्स्ट है, छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, क्या होता है? विली होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा, विली। आगे है, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम। किसकी कमी के कारण? शरीर में जब पोटेशियम की कमी होती है तो उसी कारण ये रोग होता है। आगे है, बौनेपन। बच्चों को होने वाला जो बौनेपन का रोग है किसकी कमी के कारण होता है? तो जो बौनापन आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि औसत से ज़्यादा कम लंबाई रह जाती है, वो बौनापन होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? मार्क कैंडल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा, मार्क कैंडल ने। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो साथियों, टाइफस जो रोग है वो यौन संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट, क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो जो क्यू बुखार है ये कॉक्सियला बर्नेटी एक जीवाणु है, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। यह मनुष्यों में जानवरों से, जैसे भेड़ बकरी के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है? कलाई में। कहाँ पे साथियों? कलाई में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और जो हमारा इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? तो कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा साथियों। आगे है कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? तो गामा ग्लोबुलिन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो एल्ब्यूमिन है। कौन सा है साथियों? एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित किसे प्रभावित करता है? त्वचा को
प्रभावित करता है। आगे है मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? तो साथियों त्रिकोण होता है, त्रिकोणाकार होता है। बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे है क्रोमेटिन, जिसमें गहरी धारियाँ होती है, जो अधिक घना भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो साथियों मैग्नीशियम नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा, मैग्नीशियम। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस भी कहा जाता है? तो साथियों सीसा विषाक्त को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होने वाला है। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो कौन सी बीमारी हो जाती? जैसे इस समय बहुतायत मात्रा में सब साथियों जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियां खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो अगर आप बिल्कुल भी हरी सब्जियां नहीं खाएंगे बहुत लंबे समय तक तो क्या हो सकता है? तो रात्रि अंधत्व नामक बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। या तो आप अन्य स्रोत से विटामिन ए को लें, नहीं तो इस बीमारी के होने का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? साथियों कौन सा विटामिन है जो संश्लेषित किया जा सकता है? विटामिन B3। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा, विटामिन B3। जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, फास्फेट। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल, जो मिट्टी में जल है उसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आगे एक आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है साथियों? तो टोटिपोन टेसी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी कुछ प्रश्न शेष हैं, उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो 2 पार्ट में जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो साथियों और जीके के जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी हिस्ट्री है, तो वहाँ के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द। एक वीडियो और आएगा। इसके बाद साथियों हम लोग अदर सब्जेक्ट के भी प्रश्नों को देखेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछेगा। और ज़रूर आप लोग देखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने का सीधा सीधा फ़ायदा आपको ये होगा कि कई प्रश्न आप देखेंगे सीधे प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। एक तो ये फ़ायदा मिलेगा साथियों, आपको अनुमान होगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि इन प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।